2025 में सभी इन्वेस्टर ने अच्छा पैसा बनाया जिन जिन में गोल्ड और सिल्वर में होल्डिंग की हुई थी। तो अब सभी इन्वेस्टर्स के माइंड में ये डाउट है कि अब दोबारा सिल्वर और गोल्ड में तेज़ी देखी जाएगी या नहीं। 26 का दूसरा महीना चल रहा है और अभी जो गोल्ड और सिल्वर में काफ़ी ज़्यादा डाउट चल रहे हैं। कोई बोल रहा है अभी ये कि साइडवेज चले जाएंगे, या अभी ठंडे हो जाएंगे, या अभी स्लो हो जाएंगे, या वो ऊपर जाएंगे। हर किसी के पास नई नई स्पेकुलेशंस हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि गोल्ड और सिल्वर 2026 के एंड में क्या परफॉर्म करेंगे और 2030 तक इनमें क्या दोबारा जान है ऊपर जाने की, या ये और नीचे जा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जानम और घर का इन्वेस्टर में आप सभी का स्वागत है। देखो, 2025 में किसी ने भी नहीं सोचा था कि गोल्ड और सिल्वर इतने बड़े बड़े हाई लगाएंगे। इवन सिल्वर तो बहुत ही ज़्यादा रॉकेट बना था। तो पहले हम सिल्वर पे ही बात करेंगे। देखो, सिल्वर पहले ज्वेलरी था, अभी उसकी इतनी डिमांड नहीं थी, लेकिन अब जो सिनेरियो है वो पूरा चेंज हो चुका है, वो पूरा ही बदल चुका है। क्योंकि अभी जो सिल्वर की डिमांड है वो इंडस्ट्रियल हो चुकी है। ज्वेलरी तो चलो है ही है, वो तो नॉर्मल घरों में जो हम यूज़ करते हैं वो तो रहेगी रहेगी, लेकिन इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ईवी में हो गया, सोलर पैनल हो गए, या मदरबोर्ड टाइप हो गए, जिनमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, उनमें काफ़ी ज़्यादा सिल्वर की डिमांड बढ़ेगी। तो अभी क्या सिनेरियो है, देखो, सिल्वर रिटर्न भी ज़्यादा देता है लेकिन वोलेटाइल भी बहुत ज़्यादा रहता है। वो आपने देखा होगा, जब हाई गया था तो 4.5 लाख के आसपास चला गया था, लेकिन जैसे ही कम कम हुआ तो 1 लाख सीधे कम हो गया था, है ना। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो 4 से 5 साल में, तो ऑल टाइम में इसने मेरे हिसाब से हाई ही जाना है। और मैंने भी इसमें लॉन्ग ही किया हुआ है, मैंने बाई की पोजीशन की हुई है, और मैं थोड़ा थोड़ा जैसे भी डिप में होता है मैं थोड़ा थोड़ा और ऐड करता जा रहा हूँ, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि जो मैंने अपने दिमाग से एनालाइज़ किया है, सब चीज़ों को देख के मैं कर रहा हूँ, वो चीज़ें सही होंगी या नहीं। वैसे लॉन्ग टर्म में ऐसा कोई भी इन्वेस्टर नहीं है जो बोल रहा हो कि ये नीचे जा सकता है। ये ऑल टाइम हाई ही जाएगा, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आप अपने हिसाब से लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में अपने हिसाब से अपने रिस्क पे सेल एंड बाय का पोजीशन देख सकते हो। वहीं दूसरी जगह अगर हम गोल्ड की बात करें, ये सेफ़ हेवन है। ये थोड़ा सा स्टेडी है, थोड़ा सा आराम से चलता है, लेकिन ये कंसिस्टेंट रहता है। कहने का मतलब, अगर आज आप ले लेते हो इसको, तो आने वाले 4-5 साल में ये ऑल टाइम हाई ही जाएगा। क्योंकि सभी जो रिज़र्व बैंक है सभी देशों के, ठीक है, उनमें और ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, वो और ज़्यादा गोल्ड, फिजिकल गोल्ड लेके रख रहे हैं अपने वॉल्ट में। और कभी भी कोई वॉर का सीन हो सकता है, और अगर इन फ्यूचर डॉलर की डिमांड वीक होता है डॉलर, तो ऑब्वियस बात है गोल्ड और सिल्वर दोनों ने ही अपना जो है हाई लगाना ही लगाना है, अगर वीक होता है तो। क्योंकि जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है, अगर ये बनी रही, ये कभी मेरे हिसाब से ख़त्म नहीं होगी। कभी किस देश के साथ हो जाती है ना, जंग वगैरह, कभी किस देश के साथ। तो उस हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म में दोनों का ही सोच रहे हो, गोल्ड और सिल्वर का, तो आप थोड़ा थोड़ा डिप में बाय करना शुरू करो। लॉन्ग टर्म में ये दोनों ही जाएंगे, क्योंकि जो फिएट करेंसीज़ हैं, चाहे वो इंडियन रुपीज़ हैं या अमेरिकन डॉलर्स हो गया, इस पे अब ना तो लोगों को भरोसा रहा है, ना ही गवर्नमेंट्स को। तो आपको अगर सेफ़ हेवन देख के चलना है, तो मैं बोलूँगा कि 70% आप, जैसे मैंने किया हुआ है कि 70% मैंने गोल्ड में किया हुआ है और इन्वेस्टमेंट, और 30% मेरा सिल्वर रहता है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा चाहिए, तो वो मुझे, ऑब्वियस बात है, वो सिल्वर में ही मिलेगा। लेकिन सिल्वर क्या है, वो जितनी तेज़ी से भागता है उतनी ही तेज़ी से नीचे भी गिरता है। तो इसलिए अगर आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशो ज़्यादा है, आप रिस्क बड़ा ले सकते हो, तभी आप ये रेशो चेंज कर सकते हो, 50-50 कर सकते हो, या सिल्वर ज़्यादा कर सकते हो, या गोल्ड कम कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप सुकून की नींद सो सकें, ठीक है, और लॉन्ग टर्म में आपका पैसा अच्छा बने, लेकिन आप सेफ़ खेलना चाहते हो, तो मैं बोलूँगा कि 70% आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, 30% आप अपना सिल्वर में कर सकते हो। तो अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें, मेरे हिसाब से ये दोनों ऑल टाइम हाई ही लगाएंगे आने वाले 4 से 5 सालों में, ठीक है। ये मैं अपनी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, बाकी पता नहीं, जब ये वीडियो आप पुरानी हो जाएगी, उठा के देखोगे आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद, तो आपको अच्छा लगेगा अगर मेरी बात ये सच हो जाती है। अदरवाइज़ ये प्रेडिक्शन किसी की भी गलत हो सकती है। नॉलेज की बात होती है, किसी को कम होती है, किसी को ज़्यादा होती है ना। मैं इसमें ज़्यादा अपना कोई वो नहीं दूंगा कि मेरे ये बिल्कुल वाइट वर्ड्स हैं जो मैं बोल रहा हूँ। तो आपने कोई भी मेरे कहने पे, ठीक है, ये मैं सिर्फ प्योर नॉलेज के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मेरे कहने पे सीधा ऐसा नहीं है कि आपने गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया। आपने अपनी अच्छे से रिसर्च करनी है, ठीक है। जो भी आपको लगे, या अपने एडवाइज़र से बात करो, या यहाँ पे ना ही मैं कोई आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन दूंगा, ना ही मैं सेबी रजिस्टर हूँ। तो आप वैसे लॉन्ग टर्म अगर कोई आपको एडवाइस दे, जो आपका एडवाइज़र हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का, उससे बात करो, या अपने नॉलेज के साथ ही करना। अगर इसमें कूदना है तो आप में जिगरा होना चाहिए, यही बात मैं बोलूँगा, ठीक है। बाकी आपको क्या लगता है कि आने वाले 2030 तक सिल्वर और गोल्ड के कहाँ तक प्राइस आएंगे, वो मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।